दोस्तों, आपने सुना नहीं सुना, लेकिन एक बड़ी फेमस संस्कृत की फ्रेज है कि न च विद्या न च पौरुषम भाग्यम फलति सर्वदा। कहने का मतलब है कि ना ही विद्या काम करती है, ना ही पराक्रम काम करता है। जो वास्तव में फलता है वो भाग्य होता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि, गुरु का राशि परिवर्तन 2026 के बारे में। यह घटना बड़ी खास है क्योंकि गुरु का गोचर वृश्चिक राशि वालों के नवम भाव में हो रहा है। आप पूछेंगे कि गुरु का राशि परिवर्तन कब होगा या गोचर कब हो रहा है, तो फंडामेंटली याद रखें कि ये डेट 2 जून 2026 से आपके लिए अप हो जाती है और कंटिन्यू करेगी पूरे अक्टूबर तक, यानी कि पूरे 5 महीना आपके तकदीर का ताला खुल जाएगा। रुका हुआ चक्का जो जिससे आप परेशान हुए बैठे थे अभी तक, वो चक्का घूमने लग रहा है। अभी वास्तव में वृश्चिक राशि वाले आप बहुत खराब समय से निकल आए हैं बाहर। पिछले 1 साल, सवा साल को अगर पलट के देखें तो वृश्चिक राशि वाले त्राहिमाम कर रहे थे। लेकिन कहते हैं सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। आ गया वो वक्त आपके लिए वृश्चिक राशि वालों। यहां से आपकी गाड़ी चल निकलेगी। सही शब्दों में कहूं तो आपका हवाई जहाज टेक ऑफ लेगा। गाड़ी की बात तो छोटी हो गई, क्योंकि आपको यह याद रखना चाहिए कि गुरुदेव जब कर्क राशि में होते हैं, ये 4 नंबर लिखा है, ये कर्क राशि है जो आपके भाग्य भाव में है। ये भाग्य भाव है जहां 4 नंबर लिखा है, क्योंकि गिनती यहां से स्टार्ट होगी। वही अमिताभ बच्चन वाली बात, मैं जहां से खड़ा हो जाता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। अगर यहां से गिनेंगे तो पूरा ये जगह फाइनली 9 गिरेगा और ये भाग्य भाव होता है। ऐसे में आपका भाग्य भाव उच्च का हो जाता है, क्योंकि गुरुदेव अपने इस कर्क राशि के गोचर में उच्च के हो जाएंगे, जो वास्तव में वृश्चिक राशि वालों को हर सुख, हर आनंद, हर चीज की प्राप्ति करा के रहेगा। अगर आपने चाह लिया तो, अगर आपने कर्म किया तो। हालांकि भाग्य कभी कर्म पे डिपेंड नहीं करता, ये एक छिपा हुआ ज्योतिषीय क्लू है। मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि लोगों को किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं बनाना चाहता हूं। मैं हमेशा इस बात की वकालत करता हूं कि आप मेहनत कीजिए, कर्म फल अपने आप मिलेगा। लेकिन ये वो वक्त है वृश्चिक राशि वालों आपके लिए जब आपको कर्म फल मिलेगा। इसके लिए कह नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं अभी का कर्म फल ना भी मिले तो पिछले जन्मों का कर्म फल अभी प्राप्त हो जाए आपके लिए, क्योंकि आपका भाग्य अप हो चुका है। तो आप सोए रहेंगे और आपके मोबाइल का घंटी बज उठेगा कि आ जाओ, तुम्हारे लिए फलांग चीज है, लेके जाओ भाई। इस तरह की घटनाएं स्कॉर्पियो जॉडियक साइन वालों को इस जुपिटर के कैंसर ट्रांजिट 2026 के तहत दिखाई पड़ जाएगी। और याद रखें, ये वक्त 2 जून से शुरू हो जाएगा, 18 जून तक तो लाजवाब है। उसके बाद गुरु अतिचारी हो जाते हैं। वास्तव में अतिचारी गुरु बड़े खतरनाक होते हैं। ये वो सेंटिमेंट है जो एक टीचर को, एक प्रीचर को, एक प्रोफेसर को महत्वाकांक्षी बना देता है, जिसके लिए पहले से ये बात कह रखी है कि वो फकीर है। टीचर को धन की क्या आवश्यकता है, वो तो ज्ञान से ओतप्रोत है। उसके पास जो धन है, उससे बड़ा धन किसके पास है इस संसार में। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो जाता है तो वो अराजक हो जाता है, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो लीडर है, बैंकर है, फाइनेंसर है, कन्याओं के कुंडली में पति का कारक है और हर सामान्य व्यक्ति के लिए संतान का कारक है, आपका लीवर है। अल्टीमेटली आपके धर्म और धन, इन सब के गुरुदेव दाता हैं। कहने का मतलब है ये दोस्त कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये टाइम फ्रेम एक जबरदस्त बसंत है। आपने जो चाहा आपको उसकी प्राप्ति, जब चाहा
तब हो जाए। फिर बोलता हूं, थोड़ा प्रयास करके जरूर देखिएगा, छोड़ मत दीजिएगा भाग्य के भरोसे। नहीं तो आना होगा 200%, तो हो सकता है 70% में संतोष करना पड़ जाए। ये बड़ी बहुमूल्य बात है मेरी। अब दोस्त, गुरु का राशि परिवर्तन 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या खास लेके आ रहा है। मैंने कारकत्व तो बता दिया आपको कि ये सारी चीजें कारक हैं गुरु इनके, लेकिन खास क्या है वृश्चिक राशि वालों के लिए जो इसके अलावे भी देगा वो। तो आपको याद रखनी चाहिए कि गुरुदेव 2 राशियों के मालिक होते हैं, जिसमें एक राशि है धनु और दूसरी राशि है मीन। धनु राशि गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि है। ऐसे में जो धनु राशि है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए धन भाव है, और जो मीन राशि है वो वृश्चिक राशि वालों की मूल त्रिकोण राशि है, यानी कि पंचम भाव है। ये दोनों ही भाव अति शुभ होते हैं। इन दोनों का लॉर्ड अगर उच्च का हो गया तो याद रखिएगा मेरी बात को, कहीं लिख के रखना हो तो लिख के रख लीजिए कि इसके लॉर्ड के उच्च होते ही ये दोनों भाव भी जबरदस्त तरीके से इंपावर्ड हो जाते हैं। परिणाम ये होगा कि वृश्चिक राशि वालों को गुरु के इस गोचर काल में जबरदस्त धन की वृष्टि होएगी, और आपकी पर्सनैलिटी, आपका चेहरा, आपकी वाणी, ये सब निखर के आ जाएगी सामने। तदोपरांत याद रखेंगे मेरी बात को कि पंचम भाव जो कि पुण्य का भाव है, संचित पुण्य से धन का भाव है, इसे आप इजी मनी बोल सकते हैं। संग ही रोमांस का भाव है, प्रेम का भाव है। सिर्फ शारीरिक प्रेम नहीं है ये मानसिक प्रेम भी है। ये प्लेटोनिक लव को इंडिकेट करता है, और आपके पुत्र संतान का भाव है, आपके विद्या बुद्धि का भाव है। और क्या चाहिए? लगभग सारी चीजें जो किसी भी कुंडली में निहित होती हैं वो यही होती हैं। फॉर्चुनेटली ये भी जो अति इंपॉर्टेंट भाव है वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरुदेव ने खोल दिया है। इसके संग ही मित्र, वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति राशि परिवर्तन 2026 एक खास इफेक्ट लेके आ रहा है, जिसका मुख्य कारण यह है कि यहां बैठे गुरुदेव आपके पिता को आप पे प्रसन्न कर देंगे, और आपको पुण्य की प्राप्ति अक्षुण्ण तरीके से होती रहेगी जब तक ये यहां हैं बैठे हुए। मैंने डेट पहले ही बता दिया, क्योंकि आपने प्रश्न किया था कि गुरु का राशि परिवर्तन कब होगा। अगर लिखना है तो लिख लीजिए, ये 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक के लिए आपके साथ बना रहेगा। तदोपरांत ये गुरुदेव यहां से यहां आ जाएंगे, और फिर थोड़े 2 महीने के बाद वापस से वक्री होके यहां आएंगे। लेकिन वो बातें अपन आगे करेंगे, क्योंकि वो सारी बातें अगर अभी किया तो यही वीडियो 1.5-2 घंटे का बन जाएगा। तो यहां ये जरूरी है कि आपके समय की कदर की जाए, और शॉर्टकट में आपको सारी बातें समझा भी दी जाए। तो यहां ये समझ लें कि यहां बैठे गुरुदेव या कहीं भी बैठे गुरुदेव की 3 प्रमुख दृष्टियां होती हैं। वास्तव में हर प्लैनेट को सप्तम दृष्टि होती है, लेकिन गुरुदेव के पास 2 एडिशनल दृष्टि होती है। तो एक तो पंचम होती है, दूसरी सप्तम होती है, और तीसरी नवम होती है। आपको याद रखना चाहिए कि गुरुदेव की ये दृष्टियां हमेशा अमृत वर्षा करती हैं। ऐसे में दोस्त, जब गुरुदेव भाग्य भाव में बैठते हैं तो भाग्य से पंचम भाव आपका लग्न होता है, आपकी राशि होती है वृश्चिक। क्योंकि जब आप यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 ये पंचम भाव बनेगा, और पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि, यानी आपके सर पे, आपके शरीर पे, आपकी सोच पे, आपकी पर्सनालिटी पे गुरु की दृष्टि वास्तव में आपको एक लीडर, टीचर, प्रीचर के फॉर्म में सामने ला देगी। आपकी बैंक बैलेंस जबरदस्त तरीके से सूटअप कर जाएगी, आपके पास में अच्छे धन की वृष्टि होएगी। ये सब अवश्यंभावी हो जाएगा, क्योंकि गुरु इन सब सोचों से ओतप्रोत हैं आपके लिए। तदोपरांत
यहां बैठे गुरुदेव जब अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से यहां देखेंगे आपके पराक्रम भाव को, तो वास्तव में ये भाव जो कि आपके प्रेजेंटेबिलिटी का है, आपके छोटे भाई बहनों का है, आपके लर्निंग्स का है, इन सब में सुधार लेके आने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात याद रखेंगे फिर कि चूंकि गुरु का ये भाव उच्च का है, अतः इसका ठीक उल्टा भाव ये सप्तम नीच का हो जाता है, बाय डिफॉल्ट नीच का हो जाता है। आप और हम कुछ नहीं कर सकते, ये वैदिक ज्योतिष में निहित है। ऐसे में ये तो सच है कि गुरु की दृष्टि में अमृत वर्षा होती है, लेकिन यहां गुरु की दृष्टि ही नीच की दृष्टि हो रही है। ऐसे में आपकी लर्निंग, छोटी छोटी यात्राएं, छोटे भाई बहनों से रिलेशनशिप, इन सब में बहुत प्रयास करने पे भी जहां भाग्य से बेहतरी प्राप्त होगी, वहीं कुछ ना कुछ खोच रह जाएगा, हुक रह जाएगा, ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको। तो ज्ञान क्या कहता है, क्योंकि गुरु तो ज्ञानी है, ज्ञान ये कहता है कि इस एस्पेक्ट पे स्पेशल केयर डालिए तो सुधार आएगा। अदरवाइज यहां पे बैठे गुरु आपको अति धार्मिक बना रहे हैं। ऐसे में वृश्चिक राशि वालों, आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर इस सब तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्टरबेंस दिखाई पड़ती है और छोटी यात्राओं में कष्ट या दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो तत्पश्चात यहां बैठे गुरु की तृतीय दृष्टि जो कि नवम है, अगर गिनेंगे तो यहां गिरेगी, क्योंकि ये नवम से नवम भाव होता है और इसलिए इस भाव से पूर्व जन्म के संचित पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। चाहे धर्म के फॉर्म में हो, चाहे रोमांस के फॉर्म में हो, चाहे स्पाउस के फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से हो, आप एक जबरदस्त खिलाड़ी, आप एक जबरदस्त प्लानर बन के सामने आते हैं। ऐसे में दोस्त, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये टाइम बड़ा ही बेहतर रोमांस का, प्लेटोनिक लव का, आनंद का, पुत्र के प्राप्ति का, पुत्र के चमकने का, पुत्र के एजुकेशन का और आपके हायर एजुकेशन का, इन सब का टाइम है और बड़ा ही सुगम, बड़ा ही बेहतर है। आपने थोड़ा प्रयास किया तो बड़ा आमदनी, बड़ा लाभ, बड़ी सक्सेस आपके लिए खड़ा है। इन सब की प्राप्ति बहुत बेहतर फॉर्म में आपको होएगी अगर आपके जन्म पत्रिका में गुरुदेव की अच्छी पोजीशनिंग होगी। अगर आपको याद हो तो यहां लिखिए। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।